हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर को दोबारा री इंजीनियर्ड करना। तो क्या है ये? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट विच डन टू इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर मेंटेनेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की मेंटेनेबिलिटी को बनाए रखने के लिए आप सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग करते हैं। टेक्निकल डेफिनेशन क्या हो जाएगी? री इंजीनियरिंग इन द एग्जामिनेशन एंड द अल्टरेशन ऑफ द सिस्टम रिकन्स्टिट्यूट इन न्यू फॉर्म। यानी कि आप एग्जामिन करते हैं सिस्टम को, एग्जामिन मीन्स उसको एनालाइज करते हैं और उसमें कोई चेंजमेंट करते हैं। अल्टरेशन होता है चेंजमेंट, और इसके थ्रू आप क्या करते हैं? नया सिस्टम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे नई फॉर्म में। ठीक है ना? मान लीजिए आपका सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर कोई बदलाव कर, पुराना सॉफ्टवेयर है उसको दोबारा से री इंजीनियर करना है। जैसे कोई पुरानी बाइक है, उसको मॉडिफाई करके आपने कुछ बना दिया, उसको अच्छे तरीके से उसमें नए फीचर ऐड कर दिए। बिल्कुल ऐसा ही है सॉफ्टवेयर का, कि पुराना सॉफ्टवेयर था उसको में आपने अल्टरेशन किया है। अल्टरेशन होता है चेंजमेंट, चेंज करना। ठीक है ना? या फिर दिस प्रोसेस इज कंपोज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सब प्रोसेस सच एज रिवर्स इंजीनियरिंग, रिकंस्ट्रिंग, रीडॉक्यूमेंटेशन, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग एंड री टारगेटिंग। तो ये एक तरह से पार्ट एक कॉम्बिनेशन किसका है? जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग का ही पार्ट है, या री स्ट्रक्चरिंग कह सकते हैं, री डॉक्यूमेंटेशन कह सकते हैं, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग कह सकते हैं। यानी कि जो काम किया उसी को फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं, जो प्रीवियसली आपने डेवलप कर लिया है सॉफ्टवेयर में उसी को आगे डेवलप करेंगे। यानी कि बना बनाया है उसी में आप चेंजमेंट करके नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, उसी में कोई चेंजमेंट कर लिया आपने। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल भी दिया था री इंजीनियरिंग के केस में कि व्हाट्सअप है, उसमें अब नए नए फीचर ऐड होते जा रहे हैं इस तरीके से। या फिर उसके व्हाट्सअप को देख के कोई नया ऐसा ही सोशल ऐप बना दी जो बिल्कुल इस तरीके से ही काम करती है। आपने देखा होगा पहले तो व्हाट्सअप ही आई थी इस तरीके से, जो जिस पे आप मैसेज वगैरह भेज सकते थे नेट के थ्रू। उसके बाद टेलीग्राम, वी चैट, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए। तो उन्होंने भी देखा देखी में क्या किया, ऐसा ही सॉफ्टवेयर बना दिया। हालांकि उन्होंने कोई उसको उसकी एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हैं कोड वगैरह का, लेकिन उन्होंने देखा ऐसा सॉफ्टवेयर चल रहा है मार्केट में, डिमांड है, तो उन्होंने भी इसको रिकन्स्ट्रक्ट करना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया और लॉन्च कर दिया मार्केट में। लेकिन इसमें सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग में आप बने बनाए सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, उसी के अंदर चेंजमेंट करके। नेक्स्ट है हमारे पास वाई वी नीड सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग की नीड क्यों है? वैसे तो ये सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग है एक तरह से, हमने रिवर्स इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। ठीक है ना? थोड़ा सा सेपरेट पढ़ रहे हैं इसको। समटाइम्स कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन, कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। यानी कि अगर री इंजीनियरिंग करके बनाओगे, पहले से कोई सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उसी को आप एनालाइज करके या उसी को मॉडिफाई कर दोगे तो आपकी उतनी कॉस्ट नहीं लगेगी। उसी में आपने चेंजमेंट कर दिया, एक तो आप नया बनाओ स्टार्ट से लेके, उसमें आपको बहुत सारी कॉस्ट लगेगी। मान लिया 2 लाख खर्च हो रहे हैं और इसमें आपने बनाने में स्टार्ट में 1 लाख खर्च किए थे, तो री इंजीनियरिंग करके आप 120, 1,20,000 तक में बना सकते हैं। यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव होगा, क्योंकि सारा कुछ बनाना नहीं पड़ेगा आपको इसके अंदर, क्योंकि पहले से बने बनाए फीचर भी मिलेंगे। नेक्स्ट है एप्लीकेबल व्हेन सम सब सिस्टम और लार्जर सब सिस्टम रिक्वायर फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस। ये तब भी री इंजीनियरिंग आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। कोई सब सिस्टम है लार्जर सिस्टम का, एक बहुत बड़ा सिस्टम है, उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स हैं, तो उसके स्मॉल पार्ट को ही आपको चेंजमेंट करना है। सारे को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो छोटा पार्ट है उसको चेंज कर दो, पूरा सिस्टम चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा और नया सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? जो पार्ट में दिक्कत है या फिर जिसको एक्सपेंड करना है उसी को आप चेंजमेंट कर देते हैं, सारे को नहीं। नेक्स्ट है इट इन्वॉल्व द पुटिंग द एफर्ट मेक इन ईजियर टू मेंटेन। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ईजी मेंटेनेंस हो जाती है। यानी कि जो पार्ट में दिक्कत है उसी को मॉडिफाई कर रहे हो, ये नहीं कि पूरा का पूरा सिस्टम ही आपको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है।
तो इसके लिए आपको एनालाइजिंग होनी बहुत ज़रूरी है कि कौन सा पार्ट क्या काम कर रहा है, और सेपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसी पार्ट को आप चेंज Party करोगे और well सारे सिस्टम पे वर्क करेगा। message the message with that. हाँ? भागते नहीं क्लास में। मैं सुबह सुनी। Software re-engineering and legacy system means legacy system are the old systems which are essential for the business sports. लेजेंसी सिस्टम क्या है? वो सिस्टम है जो ओल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो बिजनेस सपोर्ट के लिए रिक्वायर्ड है। पुराने बने बनाए सिस्टम है उनको आप लेजेंसी सिस्टम कह रहे हैं, जो कि आपकी बिजनेस प्रोसेस के लिए एसेंशियल है, तो उनकी आपको ज़रूरत है। तो उसमें आपको जिनकी की सपोर्ट के बिना आपका काम चल नहीं सकता, तो ऐसे सिस्टम को आप री इंजीनियरिंग करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप उसको दोबारा से बनाओगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा, तो उसी को चेंजमेंट करके आप यूज कर लेंगे, क्योंकि उस पर आपका पूरा बिजनेस सिस्टम टिका हुआ है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग कंसर्न विद द री इम्प्लीमेंटेशन लेजेंसी सिस्टम टू मेक द मोर मेंटेनेबल। इसकी हेल्प से आप ज़्यादा मेंटेनेबल सिस्टम बना सकते हैं। ओनली वी कैन विजिबल इंश्योर दैट लेजेंसी सिस्टम कैन कंटिन्यू इन द सर्विस। और इस तरीके से ज़्यादा वाइबल होता है। ज़्यादा वाइबल मीन्स ज़्यादा इजी टू कन्वे होता है। आपको नया सिस्टम नहीं बनाना तो आप आसानी से चेंजमेंट करके पुराने सिस्टम को ही कंटिन्यूअस रख सकते हो। इससे आपका बिजनेस जो है टिका हुआ है, जिस सॉफ्टवेयर पे बिजनेस ठप नहीं होगा एक तरह से। मान लिया बैंकिंग का सिस्टम है और बैंक वालों का सॉफ्टवेयर एकदम से आपको पूरा चेंज करना पड़ जाए तो उनका तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा। लेकिन री इंजीनियरिंग करके सिर्फ वही पार्ट चेंज कर देना जो कि जिसमें चेंजमेंट की रिक्वायरमेंट है या फॉल्ट है, तो वो सब हम करेंगे री इंजीनियरिंग की हेल्प से। तो री इंजीनियरिंग कुछ नहीं है अपने आप में, पार्ट ऑफ द रिवर्स इंजीनियरिंग। आपको सिस्टम को एनालाइज करना है, जो ख़राब पार्ट है या जिसमें मॉडिफिकेशन करना है वो उसमें आप चेंजमेंट कर देंगे। कोई भी है, जैसे डाटाबेस का है तो उसको चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से जिस मॉड्यूल में फॉल्ट होता है उसको हम एनालाइज करके दोबारा से रीस्ट्रक्चर कर देंगे या फिर चेंज कर देंगे, ठीक है।